धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण। अध्याय कामरूपी पीठ का वर्णन, भाग 4। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि बेताल और भैरव दोनों ने मुनिवर से कहा कि हे मुनिवर, यह 5 अक्षरों वाला मंत्र आपकी सम्मति से धारण कर लिया और इसी मंत्र के द्वारा देवेश्वर शंभु का आनंद के साथ हम यजन करेंगे। हे नृप, इतना ही यह कहकर तथा बेताल और भैरव दोनों ने प्रणाम किया था और फिर वशिष्ठ मुनि की अनुमति से नाटक पर्वत पर दोनों चले गए थे। वहां पर एक परम सुंदर सरोवर था, जिसकी सुंदरता मन को हरण करने वाली थी। उसमें सर्वदा बहुत ही स्वच्छ जल रहा करता था और सदा विकसित कमल रहते थे। उसी सरोवर के तट पर परम विशाल और अत्यधिक सुंदर भगवान शंभु का आश्रम था। वह आश्रम सर्वदा दानवों, देवों, किन्नरों तथा प्रमथों द्वारा हे नृप शार्दूल रक्षा किया जाता है। वे रक्षा करने वाले सदा ही नृत्य और वादन में परायण रहा करते हैं, जिस कारण से वहां पर ईश कौतुक में तत्पर होकर नित्य नटित हुआ करते हैं। इसी कारण से यह पर्वत इस नाम से जाना जाता है। वह शैल छन्न के आकार के तुल्य आकार वाला था, परम मनोज्ञ था और भगवान शंकर का अति प्रिय था। जहां पर सरोवर की प्राप्ति की थी, उस समय इन दोनों ने वहां पर गमन किया था और उन्होंने परमोत्तम भगवान हर का आश्रम नहीं देखा था। हे नृप, वे दोनों आश्रम के स्थान पर गमन करने में असमर्थ हो गए थे। उन्होंने भगवान शंभु को प्रणाम किया था और सरोवर के तट पर स्थित हो गए थे। वहीं पर वशिष्ठ मुनि के द्वारा कथित क्रम से एक सुंदर स्थंडिल का निर्माण करके बेताल और भैरव दोनों ने भगवान हर की आराधना करना आरंभ कर दिया था। उस समय में शंकर के आत्मज उन दोनों को, जो कि भूतेश्वर की आराधना कर रहे थे, भगवान शंकर ने उस पर्वत पर देवगणों के साथ देखकर उस पर्वत की उपत्यंका में अपर्णा के साथ ही में अपने आश्रम में निवास किया था। पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। उसी उपत्यका में भगवान ने निवास करना शुरू कर दिया। सरोवर में तट पर नीचे के भाग में शंकर के दोनों पुत्र तपश्चर्या कर रहे थे। वहां पर उन दोनों को स्थित हुए देखकर देवगणों के सहित भगवान शंकर भी वहीं पर सा स्थित हो गए थे।
पर निरंतर भगवान हर का जो नृत्य का शब्द हुआ करता था, वे दोनों उस समय में उनका श्रवण किया करता है, किंतु वहां पर गमन करना और देखना प्राप्त नहीं होता था। हे नृप, वह पर्वत देवगणों के सहित भगवान हर के द्वारा अधिष्ठित था। उस समय में सुधर्मा की भांति शोभित हो रहे थे। उस समय वहां पर भगवान वृषभध्वज ध्यान करने वाले उनके ध्यान मार्गों में निश्चल हो गए थे। हे भूमि, वे दोनों ही पूजा करते हुए, गमन करते हुए अथवा स्थित होते हुए भगवान शंभु को ही ध्यान किया करते हैं और किसी समय भी चित्तों से भगवान चंद्रशेखर का त्याग नहीं करते हैं। 5 अक्षरों वाले मंत्र के द्वारा वृषभध्वज का पूजन करते हुए उन दोनों ने सहस्त्र वर्षों तक व्यक्ति चक्र पर दिया था। बिना आहार वाले, संयत आहार वाले और भगवान हर में संसक्त मन वाले उन दोनों ने तपश्चर्या के द्वारा सहस्त्र वर्षों को 1 वर्ष की भांति बिताया था। 1 सहस्त्र वर्षों के व्यतीत हो जाने पर वृषभध्वज स्वयं ही उन दोनों से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष उपागत हो गए थे। उस अवसर पर बेताल और भैरव दोनों ने भगवान शंभु को प्रत्यक्ष विराजमान पाकर वृषभध्वज का स्तवन किया था। जिस प्रकार हर के स्वरूप का ध्यान किया था और जो तेज के द्वारा उज्जवल हृदय में स्थित थे, फिर उन दोनों ने उसी भांति वशिष्ठ मुनि के अनुमान से उनका दर्शन किया था। बेताल और भैरव ने कहा, 5 मुखों वाले महान विशाल शरीर से समन्वित, संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण, संसार रूपी सागर से परित्राण करने वाले भगवान वृषभध्वज को हम दोनों प्रणाम करते हैं। आप परमात्मा हैं और आप परेश पुरुषोत्तम हैं। आप कूटस्थ जगत में व्याप्त रहने वाले प्रधान परमेश्वर हैं। आप रूपात्मा हैं। आप महातत्व हैं। तत्व ज्ञान के आलय हैं, प्रभु हैं। आप सांख्य योग के आलय हैं, शुद्ध और 3 गुणों के विभाग के ज्ञाता हैं। आप एक और अनेक रूप वाले हैं, शांति चेष्टा से संयुक्त और जगन्यमय हैं। आप विकारों से रहित, निराधार, नित्य ही आनंद स्वरूप है तथा सनातन है। आप विष्णु हैं, आप महेंद्र हैं और आप ब्रह्म तथा जगत के स्वामी हैं। जो रूप और रूपेश्वर रत्नों की माता है, संभूति से भूत और निर्वग्रह है, जो कांक्षावतीर्ण अवगत प्रभा भी है, योगेश्वर, ज्ञान के गति वाले और अगम्य अर्थात न जानने के योग्य हैं। आप प्रेमीय रूप आत्मा के धरा राम हैं। आप भोगिंद्रों से बद्ध अमृत भोग तंत्र वाले हैं। आप सूक्ष्म और अक्षर हैं, तत्वों के वेता और अप्रमाथी हैं। आप देवों के भी देव और सुरगणों के रक्षक हैं। आप विकल्प और मान से परहीन देह वाले हैं। आप शुद्ध अंतधाम और अनुगतों की एक विद्या रूप हैं। आप वर्धिष्णु
उग्र पुरुष और परमात्मा हैं। आप इंद्रियों के समूहों की विचार बुद्धि हैं। आप नाथों के भी नाथ हैं। परों के प्रभाव अर्थात उत्पत्ति स्थान हैं। आप मुनिगण की गति तथा योनियों के द्वारा जानने योग्य हैं। आप भूधर हैं, भागधर हैं और अनंत हैं। वे विश्वात्मा आपके बहुत ही से प्रपंच हैं। आप ज्ञान रूपी अमृत के स्पंदन करने वाले पूर्ण चंद्रमा हैं और मोह रूपी अंधकार के परम प्रदीप हैं। आप भक्तों के पुत्रों के परम पिता हैं और कोप में पंचानन के रूप को धारण करने वाले हैं। आप समस्तों के समुदायों का विस्तार किया करते हैं। आप ब्रह्मा के स्वरूप से सृष्टि किया करते हैं और आप ही भगवान विष्णु के रूप के द्वारा परिपालन निरंतर किया करते हैं। आगे का भाग